नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। महाराष्ट्र में फिलहाल राज्यसभा के चुनावों के लिए जो नामांकन है वो दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में जो गणित है वो भी काफी ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब एक 7वें उम्मीदवार की एंट्री हो चुकी है। और मेरे साथ में इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। पटोले सर, स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा कि आपके इस पूरी इकाई में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में लोगों की कमी थी क्या, जो उत्तर प्रदेश से किसी को बुला लिया और उनको नामांकन फाइल करवा दिया गया, सारी चीजें। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं भी एक सवाल, जो लोग गोदी मीडिया वाले जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा भी सवाल एक है कि भाई गुजरात का आदमी जाके वाराणसी में खड़ा हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, और जब हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं तो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों देश का नेतृत्व करते हैं। और ऐसे समय में अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसे एक युवा नेतृत्व को एक मौका महाराष्ट्र से मिल रहा है, और जो हमारे कांग्रेस की नेता और हमारी सबकी नेता सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी ने जो मौका इस युवा साथी को जो दिया है, तो उसके माध्यम से खुशी की लहर महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आई है। और सभी कांग्रेस के नेताओं को एक बड़ी खुशी हुई है कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसा एक अच्छा ओरेटर, जो महाराष्ट्र के विविध प्रश्नों को राज्यसभा में सरकार के सामने रखकर उसी दम के साथ महाराष्ट्र के कई प्रश्नों को छुड़ाने में वो यशस्वी होगा, ऐसा विश्वास हमारा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएगा वो सिर्फ बैठकर वहाँ पर सुनते रहे। जनता की बात सरकार के सामने, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात बताते हैं, हमारा प्रतिनिधि जनता के मन की बात बताने के लायक है। और इसलिए हम लोग, हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। पटोले साहब, ये जो विरोध है ये मीडिया की तरफ से नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से ये उठ रहे हैं। नगमा जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि पूछा है कि क्या हम इतने अयोग्य हैं या हम किसी लेवल पे कम थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी शायद तपस्या में कोई कमी रह गई। राजस्थान कांग्रेस का भी आपने सारे ट्वीट देखे हैं, वहां भी यही कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 3 लोगों को आपने मौका दिया है, लेकिन इसमें राजस्थानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी जिक्र आपने किया है, छत्तीसगढ़ भी है। आप इसको कैसे देखते हैं? मीडिया को तो आसानी से टारगेट किया जा सकता है, लेकिन जो अंतर विरोध चल रहा है उसको कैसे निपटेंगे आप? देखो, कांग्रेस में लोकतंत्र है और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। एक बार हमारे हाईकमांड ने डिसीजन लिया, आखिरी उसको जिता के भेजना वो हमारी सबकी जवाबदारी बनती है। ये विरोध तो बीजेपी में भी है, इस तरह का लोगों में बहुत असंतोष है कि जो उम्मीदवार दिया उसका क्वालिफायर नहीं था, उसकी बात करने को भी शैली नहीं है। ऐसी भी बातें महाराष्ट्र में भी बीजेपी के अंदर में चल रही है, लेकिन इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है मेरे को आज तक पता नहीं। देश में जितने भी बीजेपी के उम्मीदवारों में हुए, सब में आपस में बहुत बड़ा टकराव रहा। महाराष्ट्र में भी आपको बीजेपी के कई नेता आपस में लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। आज ही मुझे पता चला, जब भी एक मीडिया इंटरव्यू लेने आया था, कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की थी, तो उनको 3 महीने का बैन करवा दिया कि तुम अब मीडिया के साथ नहीं बात करेंगे, ऐसा करके मुझे एक मीडिया के माध्यम से सुनने मिला और मुझे पूछा गया। अब जिस पार्टी में हुकुमशाही है और किसी का न सुनने की तरीका है, अगर मैं इसलिए कहता हूँ कि गोदी मीडिया आजकल उन्हीं का होता है। हमारा मीडिया के आरोप नहीं है, हम गोदी मीडिया को आरोप करते हैं। और जैसे नगमा जी का उल्लेख आपने किया, नगमा जी ने शुरुआत में कहा, क्योंकि उनको मैं अलग हूँ, सबसे मैं सुपीरियर हूँ, बोलने का अधिकार सबको है। कोई ऐसा कोई आदमी नहीं रहता कि मैं, डेमोक्रेसी है, वो मैं सबसे अच्छा हूँ, बोलने का अधिकार है।
लेकिन उसके बाद में नगमा जी ने और एक ट्वीट किया है और सबको बधाई दी है, जो हमारे 10 उम्मीदवार जो मैडम सोनिया जी और राहुल जी ने जिनको किया नेतृत्व करने का मौका दिया है, सभी को नगमा जी ने उनको बधाई भी दी है। तो अपनी बात रखने में गलती क्या है? पटवारी साहब, एक सवाल ये भी है कि आपने बीजेपी का जिक्र किया है, क्योंकि वो विपक्ष में है। उन्होंने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में और सीटों की संख्या तो वही है। ये वो कहते हैं कि हम ये तीनों सीट चुन के लाएंगे, क्योंकि पहले भी हमारे 3 लोग थे, अब भी 3 लोग आएंगे। आपको क्या लगता है ये कैसा गणित है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई लोग सद्बुद्धि से वोट देंगे, उनको शायद ऐसा लग रहा है, तो वो सद्बुद्धि मिलेगी क्या? और ये भी कह रहे हैं कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी हो सकता है फूट सके, या जो हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात चल रही है। ये देखो कितना अच्छा आपने तो सवाल का जवाब दे दिया है। जो लोग खरीद फरोख्त पे विश्वास करने वाली जो बीजेपी है, जनता का पैसा लूट कर उस पैसे की गर्मी दिखाने की बात, लोकतंत्र खरीदने की बात जो करती है, उस बीजेपी के बारे में क्या बोले। लेकिन ठीक है, अगर वो उस तरह की बात करते हैं तो मैदान सामने है, ज़्यादा दिन का तो समय नहीं, 10 तारीख ही है, हम 10 दिन का इंतजार करेंगे। विड्रॉल है 2-3 दिन के बाद, तो विड्रॉल तक अगर ये लोग मैदान ना छोड़े, यही हम लोग बात करेंगे। इस तरह की अगर बात करके खरीद फरोख्त करना, ये इनका समझो धर्म है, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो बिल्कुल वो भी सामने आ जाए एक बार तो समझे। महाविकास आघाड़ी जो है वो इंटैक्ट है सर इस चुनाव में? मतलब जो भी बचे हुए वोट हैं वो एक दूसरे के कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही होगा, और हमारा 6वां जो उम्मीदवार होगा उसको हम लोग वोट करेंगे, और मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी के पूरे उम्मीदवार जीत जाएंगे। सर, संभाजी राजे जी को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनको एक तरह से लोगों ने घुमाया और फिर दिया नहीं चीजें। आपकी तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई खास चीज सामने नहीं आई, ऐसा क्यों? तो हमारे पास वोट बैलेंस नहीं था, और हमारा जो सेकंड कैंडिडेट जो खड़ा करने का जो इस बार जो रोटेशन था वो शिवसेना की तरफ था। और आपने देखा होगा कि संभाजी राजे शिवसेना की तरफ जब गए तो हमने भी उसको ये किया कि हम संभाजी राजे के फेवर में हैं और उन्हें हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और इसलिए आखिरी हमने ये भी कहा कि संभाजी राजे जैसा लीडरशिप राज्यसभा में जाए, और एक आदर उनके बारे में हमारा है, कांग्रेस का है, तो हमने कभी उनका विरोध भी नहीं किया, और लेकिन वो हमसे उस लेवल पे बात भी नहीं हुई उनकी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति थी, जिसमें संभाजी राजे ने जिस तरह से जनता के प्रश्न, उनके जो विचारधारा है जो बीजेपी की, वो विचारधारा के विरोध में जाकर जनता का इशू राज्यसभा में उन्होंने उठाए, और उसी का परिणाम है कि बीजेपी ने उनको इस बार नकारा और उनको राज्यसभा जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। लेकिन बीजेपी की आदत है कि अपने पे एलिगेशन ना हो, उसके लिए बीजेपी के माध्यम से जिस तरह से संभाजी राजे के बारे में कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी ने इनको धोखा दिया है, तो संभाजी राजे के पिताजी कल ही उनने कहा कि बीजेपी की वजह से मेरे लड़के का नुकसान हुआ, उनका पॉलिटिकल मर्डर किया गया। तो अब उनके पिताजी बीजेपी पे एलिगेशन लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि संभाजी राजे का जो पॉलिटिकली नुकसान जो किया वो बीजेपी ने किया। सर, चलते चलते आखिरी सवाल ये रहेगा कि चिंतन शिविर आपने वहाँ अटेंड किया, अब यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि होने वाला है, तो ये किस तरह का शिविर होगा? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हाल ही में एक इस्तीफे की भी खबर सुनी है, उसके बाद क्या इस्तीफों का दौर देखा जाएगा, या क्या किस तरह के चेंजेस होंगे आपके संगठन में? क्या करने वाले हैं आप? देखो, जो नव संकल्प हमने उदयपुर में लिया और उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसको फाइनलाइज किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब हर राज्यों में होगा। जो 1 और 2 तारीख को हम जो शिरडी में साईं बाबा जी के चरणों में ये हमारा 2 दिन का शिविर हम करने जा रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह
उस बात को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, कैसी जवाबदारी सबके ऊपर देना और कांग्रेस विचार हर लोगों तक कैसे पहुंचाना। और इस महाराष्ट्र के विकास के लिए कांग्रेस ने जो प्लान उस नवसंकल्प शिविर में उदयपुर में किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में पूरी तरह कैसा किया जाए, उसी के बारे में ये शिविर हम लोग शिरडी में करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी पदयात्रा भी है, कांग्रेस विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का है। उसके बाद में कई योजनाएं जो है, राज्य सरकार को भी योजना के बारे में बताया जाएगा कि योजना इम्प्लीमेंटेशन करिए, उसके परिणाम राज्य में कैसे होंगे, ये सब बारे में उसमें चर्चा होने वाली। और मुझे लगता है कि एक सफलतापूर्वक 2 दिन का शिविर कांग्रेस के माध्यम से शिरडी में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये पटोले साहब जो बता रहे थे कि आखिर की जगह जो राज्यसभा का चुनाव है उसके लिए भले ही बीजेपी कितनी भी कोशिशें करे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जीत उनकी होनी है।